छत्तीसगढ़ का बस्तर लगभग पिछले 5 दशक से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। ऐसी ही कुछ घटना बीते दिनों छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर गढ़चिरौली के पास हुई। 140 नक्सलियों को मार गिराने का ऑफिशियल रिकॉर्ड इस पिछली 6 महीने की सरकार के पास है, तो वहीं पर 449 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बावजूद इसके अगर हम पिछले पूरे 20 साल का डेटा निकाल कर देखें कि किस तरीके से सरकारें जो है वो आती रही जाती रही, पर नक्सल समस्याएं जस की तस रही। अगर हम इन रिकॉर्ड्स की बात करें, 1 नवंबर सन 2000 को प्रदेश बना और तब से लेकर अब तक आज की तारीख तक कुल मिलाकर 3270 नक्सल मुठभेड़ हुए हैं, जिसमें लगभग 1200 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। तो ये वो बड़ा डेटा है जो बताता है कि आप कोशिश कितनी भी कर लें, पर नक्सलवाद जस की तस समस्या बनी हुई है। इस बीच सरकारें अपनी भूमिका निभाते रहती हैं और लगातार ये कहती हैं कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, जो आत्मसमर्पित व्यक्ति है वो नक्सलियों के टिप देंगे, उनके पुनर्वास की नीति, तमाम चीजों पर सरकार हमेशा बहस करती है, उनके लिए नीतियां बनाती है, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस है। आज प्रदेश में क्या हालात हैं, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। दरअसल पिछले 5 दशक से नक्सलवाद केंद्र और राज्य सरकारों के लिए चुनौती बनी हुई है। खासकर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की जड़ें काफी गहरी है। बस्तर संभाग समेत छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में माओवादी गतिविधियां प्रदेश के बनने के पहले से जारी हैं। सत्ता बदलने के साथ ही नक्सली वारदात में उतार चढ़ाव होते रहे हैं, लेकिन अब तक नक्सल उन्मूलन की दिशा में लिए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हुए। इस बीच 15 साल प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार रही। 2003 से 2018 तक बीजेपी की सरकार रही। इस बीच कई घटनाएं भी हुई, चाहे वो 25 मई 2013 को हुए झिरम कांड में कांग्रेस के अग्रिम पंक्तियों के नेताओं की शहादत हो, तो वहीं दिसंबर 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार की बात करें तो भूपेश बघेल की सरकार थी। इस बीच 2019 में दंतेवाड़ा के बीजेपी विधायक भीमा मंडावी को नक्सलियों ने निशाना बनाया था। हालांकि विश्वास, सुरक्षा और विकास की त्रिआयामी राजनीति के साथ नक्सलवाद पर लगाम लगाना, किसने कितना काम किया, ये सारी बातें जो है थोड़ी मुश्किल है। फिलहाल पिछली सरकार भूपेश बघेल की थी। सरकार 2018 से 2023 तक चली। इस दौरान हुए नक्सल वारदातों पर नजर डाले तो कुल मुठभेड़ 436, नक्सलियों के मारे जाने की जो संख्या है वो 206 है। नक्सल सरेंडर 2017, नक्सली गिरफ्तार जो किए गए हैं वो 2150 है। वहीं शहीद जवानों की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या 138 है। प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद लगातार नक्सलियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 6 माह में सुरक्षा बलों के विभिन्न मुठभेड़ों में 140 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया है। 417 से अधिक गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 449 नक्सलियों के सरेंडर किए जाने की भी बात कही जा रही है। करीब 120 हथियार नक्सलियों से बरामद किए गए हैं। वहीं 14 पुलिस के जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। बात करें विष्णुदेव साय सरकार की तो दिसंबर 2023 में प्रदेश में इनकी सरकार बनी। तब से लेकर अब तक कुल मिलाकर 80 नक्सली मुठभेड़ हुए हैं। इसमें 140 नक्सलियों के मारे जाने की भी बात है। 449 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, तो वहीं 471 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। पूरे 6 महीने की अगर हम बात करें तो अलग अलग मुठभेड़ों में 14 जवान शहीद हुए हैं। नक्सल घटनाओं पर डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में नक्सलवाद को पाला पोसा है। अब हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमारे जवान छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बयान और क्या हो सकता है। भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान नक्सल कैंप में हमला करते थे। कांग्रेस सरकार के दौरान जवानों ने नक्सलियों की मद में जाकर घुसकर उन पर हमला किया है। अब इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात क्या हो सकती है? उसके भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती सरकार में तो ये है कि कैंप में हमला करते थे नक्सली,
हमारी सरकार आई तो उसके मान में घुस के हमने हमला किया और बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कें, पुल, पुलिया, स्कूल, हॉस्पिटल, बाजार जो बंद हो गए थे वो सब शुरू हुए और 600 गांव हमने खाली कराया। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो 600 गांव से आदिवासियों को खाली करा दिया। वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना चले गए, उड़ीसा चले गए। हमारी सरकार में नक्सलियों से हम 600 गांव खाली कराए। वहीं इन नक्सल मुठभेड़ों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल उठाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भूपेश बघेल को जवानों का मनोबल गिराने का काम नहीं करना चाहिए। सवाल खड़ा करके उनको हमारे जवानों का मनोबल गिराना नहीं चाहिए। पहले भी सवाल खड़ा किए थे, एक दुर्घटना को फेक दुर्घटना बताए थे, लेकिन नक्सलियों ने अपना लिस्ट जारी कर दिया। तो इतने बड़े व्यक्ति को इस तरह से जवानों का मनोबल गिराने का काम नहीं करना चाहिए। बहरहाल प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक नजर आ रही है, जिसकी वजह से पुलिस जवान लगातार अंदरूनी इलाकों में पहुंचकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इससे काफी सफलता भी मिल रही है। हालांकि कुछ मुठभेड़ों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सियासी बयानबाजियों के बीच अब देखना होगा कि नक्सली समस्या का समाधान कब तक और कैसे होता है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।